नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। मैं दिलीप कुमार। मैं दोस्तों संख्या पद्धति भाग 4 में आपको लेके चलता हूं, जिसमें हम योग, अंतर तथा गुणा पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे। जैसे संख्याओं का योगफल दिया जाता है और अंतर दिया जाता है, तो उसमें बड़ी संख्या या छोटी संख्या या बीच की संख्या पूछ ली जाती है, तो उन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। इन ऐसे क्वेश्चनों में पेपर जब एग्जाम में आते हैं तो हम बहुत ही लॉन्ग और लंबे मेथड से करते हैं, जिसमें हमारा 1 से 2 मिनट खराब हो जाते हैं। दोस्तों, हम इन जो ट्रिकें बताने जा रहे हैं और जिस ट्रिक के द्वारा हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने जा रहे हैं, केवल हम 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हम आगे की वीडियो भी 5 से 7 सेकंड वाले क्वेश्चनों को भी शेयर करते रहेंगे और आपके लिए हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। आपका एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हमेशा हम आपके साथ हैं। बस अपना लक्ष्य को की ओर बढ़ते रहें और पीछे कदम न बढ़ाएं, आगे के लिए कदम बढ़ाते रहें। आपकी मंजिल कहीं दूर नहीं, बस आपके पास है। दोस्तों, चलते हैं लेके आपके पहले क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का योगफल दिया है 40 तथा उनका अंतर दिया है 6। क्या दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? अगर दोस्तों अगर बड़ी संख्या पूछी जाती है तो जो योगफल तथा अंतर दिया जाता है, दोस्तों क्या योगफल और अंतर दिया जाता है, उनको ऐड करने के बाद जितनी संख्याओं का दिया जाता है उतनी संख्याओं का हम भाग दे देते हैं। जैसे योगफल दिया है हमें 40 और अंतर दिया है 6। कितना दोस्तों? योगफल दिया है 40 और अंतर दिया है 6। तो 40 और 6 कितने होते हैं? 46। 46 में हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 23 बार। तो यही हमारी बड़ी संख्या होगी। तो हमारा ऑप्शन होगा इसका बी। दोस्तों, इसी तरह से अगर हमको छोटी संख्या पूछी जाती है, दोस्तों क्या, अगर हमको छोटी संख्या पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं? तो जो हमारे योगफल दिया जाता है और अंतर दिया जाता है, तो हम योगफल में से अंतर को निकाल देते हैं और उसमें जितनी संख्याओं का योगफल दिया हुआ हो या अंतर दिया हो उतनी संख्या का हम भाग दे देंगे। जैसे अगर छोटी संख्या पूछी जाएगी तो 40 माइनस 6/2 कितना होगा? 34/2। 2 से 34 काटा दोस्तों तो कितनी बार जाएगा? 17 बार। ये हमारी छोटी संख्या आएगी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योगफल 75 और अंतर 25 है। क्या दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल 75 और अंतर 25 है, तो संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो दोस्तों देखिए, अब इसमें क्या पूछा है? हमको गुणनफल पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? गुणनफल पूछा है। तो पहला योगफल कितना, हमको पहले बड़ी संख्या निकालनी है। तो क्या है? 75 प्लस 25/2 कितना आएगा? 25 और 75 कितने होते हैं? 100/2। कितनी बराबर गया दोस्तों? 50 बार। दोस्तों 50 बार गया। इसी तरह अगला 75 माइनस 25/2 50/2 कितनी बार गया दोस्तों? 25 बार। अब 50 का मल्टीप्लाई हम 25 में करेंगे तो कितना? मैंने दोस्तों पहले भी बताया, जितनी संख्या, अगर किसी संख्या के पीछे जितने जीरो होते हैं उतने जीरो हम रख दें। 50 के पीछे कितने जीरो है? 1 जीरो है, ये जीरो रख दिया। 5 का पहाड़ा 25 में कितने बार जाएगा? 125 बार। तो दोस्तों कितना आ रहा है? 1250। कितना दोस्तों आ रहा है गुणनफल? दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है? 1250, जो हमें आंसर दिया है ए। दोस्तों इसी तरह से आगे संख्या दी है, दो संख्याओं का गुणनफल 46 और अंतर 14 है। दो संख्याओं का योगफल 46 तथा अंतर 14 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? दोस्तों इसी तरह से तो कितना दिया है? 46 प्लस 14/2 कितना आ गया दोस्तों? 46 और 14 कितने होते हैं? 60/2। तो ये कितना आ गया? बड़ी संख्या निकली हमारी 30। ये क्या है? बड़ी संख्या। दोस्तों इसी तरह से 46 माइनस 14/2 तो 2, 6 में से 4 गए तो 2, अगर 4 में से 1 गया तो 3/2। तो ये कितनी बार जाएगा? 16 बार। 16 का गुणा, अब 16 का गुणा 30 में पढ़ेंगे तो कितनी बार आएगा? 16 × 48 480। तो हमारा आंसर क्या आएगा
दोस्तों आंसर क्या आएगा? सी 480। इसी तरह से दोस्तों अगले क्वेश्चन दिए हैं जो हम आपको लेके चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को बटन को ज़रूर दबाना। दोस्तों इसी तरह से हम आपको आगे की वीडियो भी इसी तरह से सेंड करते रहेंगे और आपके लिए एग्ज़ाम की मंजिल को आपके कदमों में डाल देंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा गुणनफल 15 है। क्या दिया दोस्तों? दो संख्याओं का योगफल 8 तथा गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल। कुछ इस तरह से क्वेश्चन जब एग्जामों में आते हैं तो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं किस तरह से निकालना है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, जैसे जो योगफल दिया है, योगफल कितना दिया है? 8 योगफल दिया है, तो 8 जो योगफल दिया है और गुणनफल कितना दिया है दोस्तों? 15 गुणनफल दिया है। तो कुछ नहीं करना, जो योगफल दिया है उसको ऊपर हर में लिखो, अंश में लिखो, और जो गुणनफल दिया है उसे हर में लिख लो। बस दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, तो हमारा आंसर क्या आता है? ए। तो दोस्तों देखिए, चेक करते हैं आंसर को। क्या पूछा उसने? योगफल दिया है और गुणनफल भी दिया है। तो योगफल दिया है 8 और गुणनफल दिया है 15। तो संख्या क्या क्या होगी? 3 और 5। दोस्तों देखिए 1/3 प्लस 1/5 कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा एलसीएम कितना आएगा? 15। तो ये 5 + 3 तो कितना हो गया? 5 + 3 कितना होते हैं? 8/15। तो दोस्तों यही इसी तरह से अगला क्वेश्चन, ये हमारा इसी तरह से अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। यदि किसी संख्या को 144 से भाग देने पर, अब दोस्तों नई ट्रिक, नया क्वेश्चन आया है, लेकिन ट्रिक हम उसी अकॉर्डिंग चलाएंगे और कुछ नहीं करना। यदि किसी संख्या को 144 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, कुछ नहीं करना दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। क्या दिया है? 114 से भाग देते हैं तो 21 शेष बचता है। तो यदि उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो दोस्तों कुछ नहीं करना, ये इस संख्या को भूल जाइए, केवल इस संख्या को भूल जाइए। हमको केवल याद करना है तो 21 और 19 याद करना है। क्या करना है दोस्तों? 19 और 21। तो जो छोटी जिस लास्ट में जो संख्या पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है? 19। तो 19 में भाग दिया है, कितना शेष बच रहा है? 21। 21 में भाग दीजिए एक बार 19, तो कितना दोस्तों, कितना शेष बचा? 2 शेष बचा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों क्या आया है? बी आंसर आया है 2। दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा सुन लीजिए। यदि किसी संख्या को 144 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो दोस्तों कुछ नहीं, जो हमारी जो संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या को भूल जाइए। जो संख्या हमको शेष में बचती है और लास्ट में जिस संख्या से भाग देना होता है उस संख्या से भाग दीजिए। 19 से भाग दीजिए 21 में, तो कितना दोस्तों? तो 1 बार 19 का भाग जब 21 में देंगे तो 1 बार जाएगा 19, शेष कितना बचेगा? 2। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए, कितना दोस्तों? 25 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? दोस्तों अगला क्वेश्चन, पहले मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन कराया, उसी तरह से नीचे वाला क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों देखिए मैंने क्या बताया, कितना कितना है? 7 और 5। तो क्या है? 5 हम क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे 7 में, तो कितनी बार? 1 बार, 5 शेष 2। तो दोस्तों कितना आया? 2। तो हमारा आंसर कितना आएगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग देने पर 4 शेष बचता है। अब दोस्तों यह आ गया हमारा वर्गों का, किसका आ गया? वर्ग का। यदि किसी संख्या को 35 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर, अब क्या पूछा? वर्ग को भाग देने पर कितना शेष बचेगा? दोस्तों कुछ नहीं करना इसमें, केवल क्या करना है, जो शेष बचा है उसका वर्ग कर लीजिए। जो शेष कितना बचा है दोस्तों? 4। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। दोस्तों ये 16 हो गया, ये 16 कर लिया। शेष कितने से भाग देना है? 5 से, तो ये 5 ले गया। कितनी बार जाएगा? 3 बार, यहाँ 15। दोस्तों कितना शेष बचा? 1 शेष बचा। यही हमारा आंसर होगा, ए आंसर है। दोस्तों कोई कुछ नहीं करना, अगर घन दिया जा, अगर वर्ग यहाँ पर जो वर्ग दिया है
अगर घन दिया जाता तो हम उसका घन कर लेते, अगर वर्ग दिया है तो हम वर्ग कर लेंगे। दोस्तों इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे 8859703952 पर आप SMS कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कोई कौन सी प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो हमारे इस नंबर पर SMS भी कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो हम आपकी सहायता हमेशा करेंगे। आगे अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं दोस्तों। यदि दो संख्याओं को 18 से भाग देने पर, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह का आया है और ये किस तरह से आपको डर पाएगा क्वेश्चन, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। यदि दो संख्याओं को 18 से भाग देने पर 2 तथा 3 शेष बचता है। कितना दोस्तों, अगर दो संख्याओं से हम भाग देंगे तो कितना 2 और 3 शेष बचता है। तो दोनों संख्याओं के योग को 18 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो दोस्तों कितने से भाग दे रहे हैं हम, 18 से भाग दे रहे हैं, तो कितना 2 और 3 शेष बच रहा है। तो कुछ नहीं करना, 18 में 2 जोड़ो कितना आ गया 20, प्लस 18 में 3 जोड़ो तो कितना आ गया 21, ये टोटल कितना हो गया 41। दोस्तों कितना आ गया 41, सॉरी दोस्तों इस तरह से नहीं, आपका 2 प्लस 3 कितना होता है 5, 2 और 3 कितना होता है दोस्तों 5, 5 में हम जब 18 ये वाले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। अब 23 में हम 18 का भाग देंगे दोस्तों, वो गलती से हो गया था 23, ये हमारा आ गया 23। तो हम कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना 18। तो दोस्तों कितना बचा 5 शेष बचा, कितना दोस्तों 5 शेष, जो हमारा ऑप्शन दिया है डी। दोस्तों जो पहले हमारे जो दिया था हमने 20 और 21 जो जोड़ा था वो गलत जुड़ गया था, वो दूसरा क्वेश्चन था, वो भी हम आपको अगली ट्रिक में बताएंगे दूसरे पार्ट में। तो आगे अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। दो संख्याओं को जब 8 से भाग दिया जाता है तो 7 और 6 शेष बचता है। क्या दोस्तों, जब 8 से भाग दिया जाता है तो 7 और 6 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्लियर करा दूं, अगर शेष जोड़ने के बाद, अगर शेष जो हमारा आ रहा है 7 और 6, वो जोड़ने के बाद अगर इस संख्या से बड़ा होता है तो इस संख्या में हमें जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको ऊपर वाला भी क्वेश्चन कराया, ऊपर वाला पहले क्वेश्चन देख लें। यदि दो संख्याओं को 18 से भाग देने पर 2 और 3 शेष बचता है, तो 2 और 3 कितना है बच्चों, कितना होता है 5। आगे देखो, तो दोनों संख्याओं के, तो आगे संख्याओं को के योग को 18 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो क्या होगा, तो अब हमारी 5 संख्या आ रही है और हमें देना कितने से, 18 से भाग देना है। तो हमारी 18 जो संख्या है वो 5 से छोटी है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली 18 में हम जोड़ देंगे। तो कितना 5 प्लस 18 कितना होता है 23। तो 18 में हम 23 का भाग देंगे, 23 में भाग देंगे तो कितनी जाएगा एक बार, तो शेष कितना बचेगा 5। इसी तरह से अगर ये संख्या आई हमारी 7 और 6 शेष बच रहा है, तो हमारा कितना होगा 7 प्लस 6 कितना होता है 13, और हमें भाग कितने से देना है 8 से भाग देना है। तो दोस्तों ये हमारी जो 13 आ रही है वो 8 से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार, शेष कितना बचेगा 5। तो हमारा यही ऑप्शन क्या दिया है हमें बी, तो हमारा आंसर होगा बी। हमारे स्मार्ट क्लासेस को ना भूलें, स्मार्ट क्लासेस इंजीनियर दिलीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपकी मंजिल आपके कदमों में डालेगा, आपके एग्जामों को भी क्रैक कराएगा। आपके जिस तरह से हमारी वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी अपनी मंजिलों पर पहुंच सकें। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।